तो हाय, आप लोगों को मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था 10 डेज़ में मैंने कैसा फ़ील किया, क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जैसे लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ ना, या उस टाइम पीरियड में ही मेरे दिमाग में कहीं न कहीं घूम रही थी कि मेडिटेशन काफ़ी अच्छी चीज़ है और उसे ट्राई करनी चाहिए। मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था गूगल, यूट्यूब इधर-उधर कि कहीं कोई बेस्ट प्लेस मिले जहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता हो। लेकिन मुझे ऐसा सच कहीं मिला नहीं। सारे पेड थे, बहुत पैसे लेते थे, 10,000, 15,000, 20,000 और मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा। मैं क्लूड दिन की ट्रिप पे आया था और वहाँ पे मैं हॉस्टल में स्टे किया था। तो वहाँ पे तो एक भैया मिले, आशुतोष भैया, वो ट्रैवलर थे। तो उनसे हमारी डिस्कशन हुई मेडिटेशन पे। उन्होंने सजेस्ट किया था कि काफ़ी अच्छी चीज़ है विपश्यना और फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है, तो सो यू कैन ट्राई। तो वहाँ से मुझे पता चला इसके बारे में। तो मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था कि जॉइन करना है करना है। फिर मेरे वेकेशंस आए, 2 मंथ समर वेकेशंस आए कॉलेज के और मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था 3-4 महीने पहले। और फिर मैंने ज्वाइन किया डे ज़ीरो पे कुछ इतना वो नहीं था, काफ़ी लोगों ने डराया भी और हिम्मत भी दिया कि कर लोगे, और ये भी कहा कि रूल बहुत कड़े हैं। तो मुश्किलें तो थी, लेकिन वही था, नामुमकिन नहीं था। मैंने सोच रखा था करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। तो डे 0 पे हमारा स्टार्ट हुआ और डे 0 पे हमने पहुँचते पहुँचते नामकरण करना शुरू कर दिया बंदों का। भाई ये बी प्राग जैसा लग रहा है, ये तो गनमैन है। तो डे 0 पे क्या था कि नोबल साइलेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम तो काफ़ी फनी था और चलो नहीं, हो जाएगा ऐसे करके निकाल रहे थे हम। तो करते करते डे 0 स्टार्ट हुआ। डे 1 रूटीन इतना तगड़ा, 4 o'clock यू हैव टू वेकअप और 4 बजे आप जग रहे हो। यूजुअली आप 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे ऐसे जग रहे हो। आपका ये रूटीन है और सडन ऐसे चेंज आते हैं। काफ़ी मुश्किलें आई, बट जगना तो था ही। बेल बजता था 4 बजे, हम जगते थे 4:30 बजे मेडिटेशन के लिए जाना। एंड देन 2 घंटे मेडिटेशन होती थी 6:30 तक। 6:30 ब्रेकफास्ट होती थी हमारी। एंड उसके बाद से 1.5 घंटे का ब्रेक होता था हमारे पास। और देन अगेन 8 बजे से स्टार्ट होती थी हमारी मेडिटेशन। तो अगर टोटल अगर पूरे दिन में देखें तो 10 से 12 घंटा का सिटिंग टाइमिंग होता था, जिसमें 3 घंटे हमें अधिष्ठान अधिष्ठान मतलब क्या होता है कि यू डोंट हैव टू मूव योर बॉडीज। इन वर्स्ट केस यू कैन मूव, बट यूजुअली आपको मूव नहीं करना होता है। तो अधिष्ठान होता था, 3 घंटे आपको कंटिन्यू बैठना है बिना हिले हुए। काफ़ी मुश्किल काम होता था और दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे, लाइक जो कि कहते हैं ना कि आप झेल ही नहीं सकते हो, इस तरह के थॉट्स आते थे। और आप मन में था छोड़ना नहीं है। फिर गुरुजी से मिलते थे, उनको अपना बताते थे कि हाँ ये दिक्कतें आ रही है, वो समझाते थे कि होती है ये सब। और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऑब्वियस है, इवन सेकंड थर्ड टाइम भी होती हैं। तो चीज़ें चलती चली गई। डे 1, 2, 3 तो नॉर्मली ऐसे निकल गया। और उसमें हमें आना पान, लाइक जो हमारा रेस्पिरेशन है, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो हम वो कर रहे थे। तो डे 3 तक तो ये हमारा चला। तो फिर हमारा नेक्स्ट डे आना पाना ख़त्म हुआ हमारा डे 3 तक। और डे 4 को हमें विपස්සना सिखाया गया, जो एक्चुअल टेक्निक होती है। तो 4 विपස්සना नया चीज़ था, मज़े आ रहे थे। कर डे 4 को किया। डे 5 मॉर्निंग एंड नून निकल गया हमारा। बट इवनिंग में क्या हुआ कि एक बंदा था, वो नून में सर से रिक्वेस्ट किया गुरुजी से कि कुछ घर में प्रॉब्लम है, मैं घर पे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा टेंशन काफ़ी है, नींद नहीं आ रही है। तो वो बात मेरे कान में पड़ी और फिर मैं वहाँ से उठ गया, उतना कोई इशू नहीं हुआ। फिर शाम के स्नैक्स के टाइम पे जब मैं देखता हूँ कि वो बंदा बैग लेके वो जा रहा होता है, आई डोंट नो क्या हुआ मेरे माइंड में, क्या केमिकल रिएक्शंस हुए, और सडनली हिट करता है कि मेरे मदर फादर गुजर। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी डीपली
बहुत डीप हिट किया इस चीज़ ने। और फिर रूल होता था कि गुरुजी से मिलने का एक फिक्स टाइमिंग होती है कि आप हाँ इस टाइम पे मिल सकते हो, और वो था रात के 9 बजे। मेडिटेशन 1 घंटे करने थे, उसके बाद 1.5 घंटे का प्रवचन होता था। और वो समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेडिटेशन मैं कर पा नहीं रहा था। लेकिन ना जाने क्या हुआ, प्रवचन सुनते सुनते एक बहुत हाई इंटेंसिटी थॉट्स आई मेरे दिमाग में कि एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, तुम कंटिन्यू करो, ये सब ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और ना ही हुआ है। तो पता नहीं वो कहाँ से आई, कैसे आई, बहुत ही फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें थी। और मुझे वो चीज़ों ने शांत कर दिया। इवन मैं गुरुजी से मिला भी नहीं, शेयर भी नहीं किया, इतना मैं मतलब कंफर्टेबल हो गया उस थॉट्स के बाद। तो ये चला 6th 7th डे तक। और हर दिन थोड़े थोड़े चेंजेस होते थे, लाइक टेक्निक वही होती थी बट करने का तरीका थोड़ा सा वेरी कर जाता था। तो डे 4 से लेके डे 10 तक हमें विपसना का, डे 9 तक विपसना का वो प्रैक्टिस कराया गया उस टेक्निक का। एंड जो था ना, रूल क्या था, पूरे 9 दिन तक आपको नोबल साइलेंस में रहना है। नोबल साइलेंस क्या होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विथ अदर मेडिटेटर्स, अदर स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो सर्वर होते हैं, आप सर्वर को बोल सकते हो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ही बोलनी है, या गुरुजी से जो टाइमिंग होती है इंटरेक्ट करने या जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करवा सकते हो। तो बस वही टाइम होता था बात करने का। बाकी आप किसी से बात नहीं कर सकते, यू डोंट हैव टू यूज योर फोन्स ऑल्सो। मोबाइल फ़ोन सबमिट करा दिए जाते हैं डे 0 पे ही। तो डे 9 पे हमारा नोबल साइलेंस, डे 9 तक नोबल साइलेंस फॉलो करना होता था। रूल है ये, डे 9 तक, लाइक डे 0 इवनिंग से डे 9 नाइट तक करना होता है। डे 10 पे आपका नोबल साइलेंस नहीं रहता, मैत्री दिवस रहती है। और उसमें 10 AM मॉर्निंग से आपको आपके मोबाइल फ़ोन्स दे दिए जाते हैं। तो और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेडिटेटर्स का। जो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जिसमें मैंने जो मेडिटेटर्स हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसको ज़रूर देखना। अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो आप एक्सपीरियंस के शेयर कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। और उस दिन सबसे शानदार बात, काफ़ी टेस्टी खाना बनता है बहुत स्पेशल, मतलब होता है ना कि लाइक घरों में शादियों में ऐसे स्पेशल खाना बनता है, उस टाइप से बहुत स्पेशल खाना बनता है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इतने 9 दिनों के दर्द के बाद मरहम लगाते हैं, तो वो 10th डे होता है। तो 10th डे इंटरेक्ट किया हमने। और जो है ना, मेन डाउन मेरा था वही 5th 6th डे को था जो कि मेरे माइंड में हिट किया इस तरह से। बाकी डे जितना मैं टेक्निक को समझ पाया उस प्रकार से मैं अप्लाई करता गया। और तो ये मेरा पूरा ओवरऑल डे 10 तक का था। डे 11 को आपका 6:30 7 बजे ख़त्म हो जाती है कोर्स। तो ये ओवर डे 0 से डे 10 तक का मेरा एक्सपीरियंस था। और बेसिकली जितना मैंने विपसना को समझा है, विपासना को, तो उसमें अगर मेन कॉन्सेप्ट देखें ना तो ऑब्जर्व करने का ही है। लाइक जो हमारी सांसें आ रही हैं जा रही हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर जो विपासना सिखाई जाती है तो आपके बॉडी में वेव्स चल रहे हैं, आप उस वेव्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका फोकस वहाँ रहता है। तो कुछ काइंड ऑफ चीज़ें हैं, हर चीज़ें ऐसे वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो बेसिकली यही था, ऑब्जर्व करनी होती है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट मैंने पीस फील किया उस पूरे डे 0 से डे 10 के बीच में। अब तो यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा कि प्रैक्टिकली जो वर्ल्ड है उसमें कितना रिजल्ट आ रहा है। बट जो वो पीरियड था ना, काफ़ी पीस मैंने फील किया। मे भी हो सकता है सोशल वर्ल्ड से कटने की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होने की वजह से, बात नहीं करने से, रीज़न आई डोंट नो, बट सारे कहते हैं कि वो मेडिटेशन करने का इफ़ेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट वही है कि आप पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। सो या वीडियो को एंड करते हैं। और एंड करते करते मैं आपको 2-3 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो विपसना है ना, आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है इस कलयुग में, इस वर्ल्ड में आपको कैसे जीना है, द फर्स्ट वन। फिर होता है ना, हम अपने बारे में ही
अपने बुरे विचार मतलब खुद का एक अलग इमेज बना लिया है, बुरा इमेज बना लेते हैं कई बार। कई चीजें होती है, वो सब चीजें काफी वो होती है ना, जो बुरी चीजें होती है वो इमेजेस टूट जाती हैं। और हाँ, अगर आप डिसाइड कर रहे हो यहाँ आने का, आपने डिसाइड किया है, तो बिल्कुल आपको डिटरमाइंड होना होगा कि जो भी यहाँ के रूल रेगुलेशंस है उसको प्रॉपरली फॉलो करो, तभी रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तभी आप चीज़ों को फील कर पाओगे सही तरीके से। तो ये है ना कि जब आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बुरे सिचुएशन आते हैं, इन सिचुएशन में आपको कैसे न्यूट्रल रहना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और प्रैक्टिकल बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रटा दिया गया, कुछ एनर्जी दे दी गई, कुछ चमत्कार हो गया, चमत्कारी बाबा, ये सब चीज़ें नहीं होती। यू विल पर्सनली फील कि कोई ऐसा होम सा नहीं है, और चीज़ों को प्रैक्टिकली फील करने की जरूरत है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कभी मौका मिले तो जरूर जाना, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, और भी वीडियो लाते रहेंगे।